5 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, पेज नंबर 21, गणित मंजरी। ओके, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। इसके पहले हमने क्या क्या कर लिया है? इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, उसके पहले के थ्योरी एंड एग्जांपल्स हमने पार्ट 1 to 4 कर लिए हैं। लीनियर पैटर्न का इंट्रोडक्शन किया था, अभी हम डिटेल में करेंगे। पॉलिनोमियल एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस कर लिया है, मशीन, फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, ये सब हमने पहले के पार्ट्स में कर लिया है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं? ओके, अब देखो यहाँ एक एग्जांपल है, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। आप देखो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ 1 है स्क्वायर टाइल्स, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 5 है एंड यहाँ 7 है। ओके, आप ये पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 2 नंबर्स हैं, एक नंबर स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, एंड सेकेंड नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस स्टेज में कितने टाइल्स हैं। जैसे स्टेज 1 में 1 टाइल है, स्टेज 2 में 3 टाइल्स हैं, स्टेज 3 में 5 टाइल्स हैं, स्टेज 4 में 7 टाइल्स हैं। ओके, तो ये पैटर्न है। ये पैटर्न हम अगर ऑब्जर्व कर पाए, एनालाइज कर पाए, तो हम आगे के स्टेजेस में कितने टाइल्स होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो इस पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 22। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस, in the next 3 stages of pattern and write the sequence of numbers up to stage 7 of the pattern. Okay, तो यहां आप चेक करोगे, हमें स्टार्टिंग के फिगर में 1 2 3 4 अप टू 4 स्टेजेस हमने किए हुए हैं। ओके, 4 स्टेजेस में कितने टाइल्स थे आप वापस से डायग्राम चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, यहाँ पे आप नंबर ऑफ टाइल्स चेक करोगे तो 1 3 5 7। ओके, तो यहां इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, स्टेज मेंशन है 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। फर्स्ट स्टेज में 1 टाइल है, सेकंड स्टेज 3 टाइल्स हैं, थर्ड स्टेज 5 टाइल्स हैं, फोर्थ स्टेज 7 टाइल्स हैं। और उसने पूछा है आपको यहाँ क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन नेक्स्ट 3 स्टेजेस। इट मींस स्टेज नंबर 5 6 7 में, इट मींस स्टेज नंबर 5 6 एंड 7 में कितने टाइल्स हैं, नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं, ये आपको फाइंड करने हैं। ये आपके बुक में एज ए सॉल्व एग्जांपल है, तो ये हम देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, तो यहां हमें क्या करना है कि पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जैसे आप यहां देखोगे 1 1। ओके, सेकंड में 3 टाइल्स है, सेकंड स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स 3 है, थर्ड स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स 5 है। ओके, एंड फोर्थ स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स 7 है। यहां तक आपके डायग्राम में गिवन है, प्रीवियस पेज का जो डायग्राम था। ओके, तो यहाँ तो कुछ क्लियर नहीं है, बट यहाँ आप चेक करोगे तो 2 का डबल करेंगे तो 4 मिलेगा एंड फिर उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके 3 मिल रहा है। इट मींस 2 के डबल से 1 लेस है ये। अभी 3 का डबल क्या होता है? 3 का डबल होता है 6, 6 से 1 लेस है। 4 का डबल क्या होता है? 8, 8 से 1 लेस है। सिमिलरली 5 का डबल, स्टेज का 5 का अगर हमने डबल किया तो हमें मिलता है 10, और फिर 10 - 1 हम करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आप यहां देखो हमें स्टेज 5 में 9 टाइल्स है। सिमिलरली 6 का डबल 12, 12 से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां आप देखोगे 11 टाइल्स है। 7 का हमने डबल किया 14, 14 से 1 लेस किया 13 टाइल्स है। ओके, तो इट मींस ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, ये पार्ट आपके क्वेश्चन में पैटर्न में डायग्राम के थ्रू गिवन था, और ये आपने नेक्स्ट 3 स्टेजेस का आपने फाइंड किया। उसने बोला था नेक्स्ट 3 स्टेजेस में कितने टाइल्स हैं, तो 5 में उसका डबल किया हमने, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 6 का डबल किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, 7 का डबल किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो क्या हम जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, एक जनरल रिलेशन बिटवीन स्टेज एंड नंबर ऑफ टाइल्स। जनरल रिलेशन बिटवीन स्टेज एंड नंबर ऑफ टाइल्स बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आप ये देखो यहां n अगर हमने एज्यूम किया ये 7 8 9 स्टेज इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे। सपोज कोई भी एक जनरल nth स्टेज है, तो वहां कितने टाइल्स होंगे? तो हमने सिंपली क्या कर रहे थे, डबल माइनस वन, तो n का डबल किया हमने, 1 सब्ट्रैक्ट किया। इट मींस नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन nth स्टेज कितने होंगे? 2n - 1 टाइल्स। आप देखो यहां उसने फाइंड भी किया है, कंक्लूजन दैट द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स एट स्टेज n इज गिवन बाय 2n - 1। ओके, तो यहां आपका n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेज नंबर, कौन सा स्टेज है, एंड 2n - 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन दैट स्टेज। ओके, तो इट मींस आप चेक भी कर सकते हो, अगर इसके लिए अगर सपोज आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां नंबर ऑफ स्टेज 4 है, तो इस स्टेज में टाइल्स कितने होने चाहिए? हमने फाइंड किया है 2n - 1, n इक्वल टू
4 है, तो इट मीन्स यहां अगर मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 4 -1, इट मीन्स 8 -1 इक्वल टू 7। तो आप चेक कर सकते हो यहां 7 नंबर ऑफ टाइल्स हैं। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए। ओके, अब इस पे और भी एक क्वेश्चन है, और हाँ यहाँ पे एक और वर्ड है लीनियर रिलेशनशिप। ओके, लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेज एंड 2n - 1 नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो आप देखोगे यहाँ वेरिएबल का पावर क्योंकि 1 है, इट मींस नंबर, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इट मींस एन इस पॉलिनोमियल में जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप है। यही है यहाँ पे एक्सप्लेन्ड, आप एक बार रीड जरूर से करना अपने बुक को। ओके, लीनियर पैटर्न क्या होता है वो देखते हैं। आप देखो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स का ये पैटर्न है 1 3 5 7 9 11 13। ओके, अगर ये पैटर्न है तो आप ये चेक कर सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या है। यहां आप देखोगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 एंड 2, 3 एंड 1 में क्या डिफरेंस है 2, 5 एंड 3 में क्या डिफरेंस है 2, 7 एंड 5 में क्या डिफरेंस है 2, 9 एंड 7 में क्या डिफरेंस है 2, सिमिलरली 13 एंड 11 में क्या डिफरेंस है 2। तो आप देखोगे ये डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, एंड इसी पैटर्न को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। इट मींस आपको नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा होगा, आप एक कांस्टेंट ऐड कर रहे होगे, राइट। जैसे मैं 1 में 2 ऐड करूंगा मुझे 3 मिलेगा, 3 में मैं 2 ऐड करूंगा मुझे 5 मिलेगा। क्लियरली आप सब्ट्रैक्शन के लिए बोल सकते हो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। मींस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, वो पैटर्न क्या है, लीनियर पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं नंबर्स। ओके, और ये हमने देखा है कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। स्टेज nth स्टेज है, नंबर ऑफ टाइल्स 2n - 1 है, और यहाँ वेरिएबल का पावर क्योंकि 1 है, इट मींस ये लीनियर रिलेशनशिप है। ओके ओके, नेक्स्ट इस पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, पेज नंबर 22, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां इसने ये बोला है कि यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1 जो कि नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन 15th स्टेज एंड 26th स्टेज। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ऑफ द पैटर्न। सेकंड पार्ट है ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। तो पहले उसने स्टेज बताया है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने हैं। तो सपोज हमने एज्यूम कर लिया, हमने डिराइव किया था nth स्टेज में 2n - 1 टाइल्स हैं, nth स्टेज में 2n - 1 टाइल्स हैं। सपोज हमने इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को हमने hn से रिप्रेजेंट कर लिया, hn इज इक्वल टू 2n - 1। आप किसी से भी कर सकते थे, f ऑफ n कर सकते थे, आप p ऑफ n कर सकते थे, g ऑफ n कर सकते थे। ओके, तो हमने इसे एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर लिया, और हाँ ये पॉलिनोमियल आप देख सकते हो n पे डिपेंड कर रहा है। n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंट होगा। इट मींस डिफरेंट n के डिफरेंट वैल्यूज, इट मींस n डिफरेंट स्टेजेस के लिए नंबर ऑफ टाइल्स डिफरेंट होंगे। ओके, क्लियर है। तो यहां आप चेक कर सकते हो, हमने यहां देखा, यहां पर हमें 15th स्टेज के लिए फाइंड करना है। इट मींस n का वैल्यू आप 15 सब्स्टिट्यूट करोगे, 15 के लिए आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करोगे। इट मींस 2 × 15 इज इक्वल टू -1। हमने क्या 2 × 15 13 - 1, इट मींस 29 टाइल्स। इट मींस 15th स्टेज में कितने टाइल्स होंगे 29 टाइल्स। सिमिलरली 26th स्टेज में उसने पूछा है, इट मींस n का वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा 26, और उसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिल रहा होगा 2 × 26 - 1 52 - 1 इक्वल टू 51। इट मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही क्या होगा नंबर ऑफ टाइल्स, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ की n नंबर ऑफ स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं, विच स्टेज। ओके, अभी तक हमें क्या फाइंड करना था, स्टेज गिवन था, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना था। अभी क्या है, विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स, 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। इट मींस ये नंबर ऑफ टाइल्स का एक्सप्रेशन है। तो आपको सिंपली इस क्वांटिटी को किससे इक्वेट करना होगा, पहले आप 21 से इक्वेट करोगे। इट मींस हमने h ऑफ n ये है, h ऑफ n को हमने 21 से इक्वेट कर लिया, राइट। h ऑफ n इज इक्वल टू 2n - 1, 2n - 1 को हमने 21 से इक्वेट कर लिया। इट मींस 2n इज इक्वल टू 1 उस साइड आएगा, 2n इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 11। ओके, तो इट मींस 11th स्टेज में आप देखोगे आपके पास कितने टाइल्स होंगे 21 टाइल्स होंगे। ओके, क्योंकि अभी हमें स्टेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 टाइल्स किस स्टेज में होंगे।
ओके तो इट मीन्स फाइनली हमें n फाइंड करना है और नंबर ऑफ टाइल्स 2n-1 का वैल्यू गिवन है, इट मीन्स hn का वैल्यू गिवन है। तो हमने hn को ही 47 से इक्वेट कर लिया और हमने hn क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n-1 इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स जो कि 47 है। इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा स्टेज रहा होगा ये, तो 2n इज इक्वल टू 1 उस साइड गया, 47 प्लस 1 48, इट मीन्स n इज इक्वल टू 48/2 24th स्टेज। ओके क्लियर है। तो इट मीन्स यहाँ आप चेक करोगे कि आपने यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन थे, पहले स्टेज गिवन था, फर्स्ट 2 में यहाँ स्टेज गिवन था और आपको n गिवन था। इट मीन्स हमने यहाँ पे n के प्लेस में 15 एंड 26 सब्स्टिट्यूट किया, 15th स्टेज एंड 26th स्टेज। एंड लास्ट 2 पार्ट्स में नंबर ऑफ टाइल्स गिवन था, तो हमने पूरे एक्सप्रेशन को ही नंबर ऑफ टाइल्स से इक्वेट कर लिया है, तो हमें वैल्यूज मिल गए। ओके ये था पेज नंबर 22 थिंक एंड रिफ्लेक्ट का आंसर। ओके नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद ₹40। ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दिख रहा होगा, पेज नंबर 23 के थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। ओके ये पेज नंबर 23 का पार्ट है एंड ये पेज नंबर 22 का पार्ट है। ओके तो यहां आप चेक करोगे, यहां भी हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो पैटर्न आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, 0 डे नंबर 0 मीन्स स्टार्टिंग में उसके पास कितना था, राइट स्टार्टिंग में उसके पास क्या था, ₹100, राइट। अभी डे 1 पे उसने क्या किया, यहाँ पे सी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। ओके तो डे 1 में उसने 5 स्पेंड कर दिया। तो ये आप इसे इस तरह से देख सकते हो, एट द एंड ऑफ डे 1 उसके पास क्या होगा, एट द एंड ऑफ डे 1 उसके पास क्या होगा, 100। फर्स्ट 100 से कितना आप सब्ट्रैक्ट कर रहोगे, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो 100 माइनस 5 किया हमने सिंपली। ओके सेकेंड डे के एंड में क्या होगा, सेकेंड डे के एंड में उसने फिर से 5 खर्च किए होंगे, सेकेंड डे भी, तो उसने फर्स्ट डे भी 5 खर्च किए, सेकेंड डे भी किए। तो आप स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2 × 5, राइट स्टार्टिंग से। इट मीन स्टार्टिंग में उसके पास 100 था, 100 से आपने 2 × 5 सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट थर्ड डे के एंड में क्या होगा, एंड ऑफ थर्ड डे उसके पास कितना अमाउंट लेफ्ट, ये अमाउंट लेफ्ट का कॉलम है, राइट। तो अमाउंट लेफ्ट कितना अमाउंट बचा होगा, तो स्टार्टिंग में 100 था, थर्ड डे पे उसने 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ईच डे उसने 5 खर्च किए हैं। तो इट मींस थर्ड डे पे 100 माइनस 3 × 5 कर रहे होगे आप, राइट। आप फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे, आप जो स्टार्टिंग में था उससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और आप 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से। यहाँ पे 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया जो डे नंबर था, यहाँ पे आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फोर्थ डे क्या होगा, तो फोर्थ डे आप उसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। क्लियर है। तो सिमिलरली आपको यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा कि आपने क्या किया, 100 माइनस अमाउंट लेफ्ट क्या है, 100 माइनस जो भी डे है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। तो nth डे के लिए क्या एक्सप्रेशन आपको मिल रहा होगा, क्लियरली 100 माइनस 5 से आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से। 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इट मींस आप nth डे क्या होगा, अमाउंट लेफ्ट, ये अमाउंट लेफ्ट है, अमाउंट लेफ्ट ये अमाउंट लेफ्ट का कॉलम है, राइट। तो ये यहाँ पे आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ एक डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स काफ़ी सारे डेज आए होंगे, और बाकी डे जैसे 5th डे 6th डे 7th डे, एंड यहाँ भी उसके अकॉर्डिंग अमाउंट लेफ्ट होगा। और हमने nth डे में कैलकुलेट किया, तो 100 माइनस n × 5, इट मीन्स 100 माइनस 5n। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ nth डे। हमने एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। यहाँ आप देख सकते हो, अमाउंट लेफ्ट ऑन द nth डे विल बी 100 माइनस 5n, 100 माइनस 5n। तो ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद ₹40। अब देखो यहाँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n वेरिएबल है हमारा, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज, एंड ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट लेफ्ट। तो ये आपको ये यहाँ दो क्वांटिटी आपको दोनों क्लियर होने चाहिए। ये क्वांटिटी n रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये क्वांटिटी 100 माइनस 5n रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बट यहां पे उसने क्या बोला है, उसने अमाउंट लेफ्ट सी इज लेफ्ट विद ₹40। इट मींस अमाउंट लेफ्ट अगर 40 है, इट मींस उसने ये क्वांटिटी बताया है। तो अगर आपको नंबर ऑफ डे हाउ मेनी डेज आपको डेज फाइंड करने हैं, तो आपको इस क्वांटिटी को किससे इक्वेट करना होगा, 40 से। ओके क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट लेफ्ट। तो हम फाइंड करते हैं 100 माइनस 5n को हमने
40 से इक्वेट किया, इट मीन्स 100, 40 को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं -40 एंड 5n को उस साइड करते हैं तो 5n पॉजिटिव रहेगा, राइट, 5n 5n, okay, it means 60 is equal to 5n, it means 60 by 5, 60 by 5 equal to n, 60 by 5 n equal to 12, n equal to 12, okay, it means 12th day। आप चेक कर सकते हो, हमने सिंपली यहाँ पे उसने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है, बट आप यहाँ पे एक्सप्रेशन को इक्वेट करोगे, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, ओके, लीनियर इक्वेशन मिलेगा और आप वहां से n का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपको n इक्वल टू 12, इट मींस इसका आंसर होगा 12th डे, 12th डे he will be left with ₹40, okay। next, think and reflect, what amount will be left on the 15th day, ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ओके, ये हमने देख लिया है, ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है, पेज नंबर 23 एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है, एंड ये हमने ये फाइंड कर लिया 12th डे, ये आंसर हमने फाइंड कर लिया है लास्ट पेज पे, ओके। नेक्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे, ओके, अमाउंट लेफ्ट ऑन 15th डे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट, ओके। यहाँ 2 क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ये सेकंड क्वेश्चन है, ओके, तो हम दोनों ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, what amount will be left on 15th day, it means amount left on 15th day, it means n का वैल्यू गिवन है, आप देखोगे n इक्वल टू 15th डे, बेसिकली n इक्वल टू 15, ओके, 15th डे, अमाउंट लेफ्ट, हमारे पास अमाउंट लेफ्ट का एक्सप्रेशन है 100 माइनस 5n, आप देखो ये अमाउंट लेफ्ट का एक्सप्रेशन है 100 माइनस 5n, हमने कैलकुलेट भी किया था प्रीवियस पेज पे, ओके। सपोज इसे हमने f ऑफ n एज्यूम कर लिया, इट मींस f ऑफ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट, और यहां गिवन है अगर अमाउंट लेफ्ट ऑन 15th डे, इट मींस n का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इक्वल टू 15 हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, इट मींस बेसिकली हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है फॉर n इक्वल टू 15। पॉलिनोमियल का वैल्यू हमने एक्सरसाइज 2.1 में फाइंड करना सीखा हुआ है, ओके, एक्सरसाइज 2.2 में भी 15 हमने सब्स्टिट्यूट किया, 100 माइनस 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 100 माइनस 5 into 15, 75 is equal to ₹25. It means amount left on 15th day is 25. Okay. Next part है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2, how many days will it take to for the entire amount to be spent? Entire amount is to be spent. It means उसके पास स्टार्टिंग में हमने देखा था, स्टार्टिंग में 100 रुपीज था, उसने सारे ही खर्च कर दिए, तो उसे कितने दिन लगेंगे, तो इट मीन्स सारे अमाउंट खर्च कर दिए, इट मींस अमाउंट लेफ्ट 0 हो गया, इट मींस अमाउंट लेफ्ट क्या हो गया, अमाउंट, क्योंकि उसने सारे खर्च किए तो अमाउंट लेफ्ट 0 रुपीज हो गया, और हमें मालूम है अमाउंट लेफ्ट का एक्सप्रेशन है अपने पास, ये अमाउंट लेफ्ट का एक्सप्रेशन है 100 माइनस 5n, 100 माइनस 5n, 100 माइनस 5n को हमने सिंपली 0 से इक्वेट कर लिया, क्योंकि ये अमाउंट लेफ्ट का एक्सप्रेशन है और उसने सारे खर्च कर दिए, इट मींस अमाउंट लेफ्ट 0 रहा उसके पास कुछ भी नहीं बचे सारे खर्च करने के बाद, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर लिया, इट मींस अपने पास आएगा 100 इज इक्वल टू 5n, मींस 100, ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा, 5 इक्वल टू n, इट मींस 12 इक्वल टू n, ओके, क्लियर है। तो यहां से इट मींस 12th डे आप देखोगे n इक्वल टू n इक्वल टू 20, यहाँ पे आप चेक करोगे n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20 इक्वल टू n, तो आप यहाँ चेक करोगे n इक्वल टू 20, ओके, 100 बाय 5 20, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ओके, ओके, क्लियर है। तो इट मींस आप यहाँ चेक करते हो 15th डे उसके पास कितना अमाउंट था, ₹25, राइट, 15th डे उसके पास कितना अमाउंट था 25, तो उस और एवरीडे वो 5 खर्च कर रही है, तो इट मींस उसके पास सिर्फ 5 डेज का ही मनी लेफ्ट है, तो आफ्टर ऑब्वियसली 15th डे 25 था, 20th डे उसका सारा अमाउंट खर्च हो गया, 100 रुपीज पूरे खर्च हो गए, क्लियर है। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर हमने कर लिया है, क्लियर, ओके, ओके। एग्जाम्पल 8, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25, पेज नंबर 23, an auto rickshaw fare starts at ₹25 and remains the same for initial 2 kilometer. Remains the same for initial 2
किलोमीटर्स। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट किलोमीटर का भी 25 फेयर है एंड 2 किलोमीटर्स का भी 25 फेयर है। देन इट इंक्रीजेस बाय ₹15 पर किलोमीटर एंड फिर एवरी आफ्टर 2 किलोमीटर्स ₹15 पर किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है। ये आप पॉइंट थोड़ा क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है काफी स्टूडेंट को। फर्स्ट 2 किलोमीटर्स का ₹25 है एंड 3 किलोमीटर्स का आप चेक करोगे ये क्या होगा, 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 इंटू 15, बिकॉज 3 को आप स्प्लिट कर सकते हो। फर्स्ट 2 किलोमीटर का चार्ज डिफरेंट है तो हमने 2 सेपरेट कर लिया, फिर जो रिमेनिंग होगा वो 1 ही बचेगा। इट मीन्स 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 25 है एंड जो इस एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर 2 के बाद जो 1 किलोमीटर वो चला है उसका 15 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज हुआ। इट मीन्स 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। सिमिलरली इस 4 को भी ओके तो यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर का चार्ज फिक्स्ड है, दैट इज ₹25 एंड रिमेन सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर्स। देन इट इंक्रीजेस बाय 15 पर किलोमीटर, व्हाट विल बी द फेयर ऑफ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का हमें फेयर ऑफ ट्रेवल फाइंड करना है। ओके तो 4 को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। 2 फर्स्ट किलोमीटर को हमने स्प्लिट कर दिया, अभी कितने बच गए, तो आपने 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, इट मींस 2 ही बच गए। 4 को 2 प्लस 2 में स्प्लिट कर लिया। 5 को आप कैसे स्प्लिट करोगे, फर्स्ट 2 किलोमीटर 2 प्लस 5, रिमेनिंग क्या होगा 5 माइनस 2, इट मींस रिमेनिंग 3 किलोमीटर्स बच गए। इट मींस फर्स्ट 2 किलोमीटर्स का चार्ज 25 होगा, आप यहां से चेक कर सकते हो। 4 को हमने स्प्लिट किया 2 प्लस 2, इट मींस फर्स्ट 2 किलोमीटर का चार्ज 25 हुआ एंड जो ये रिमेनिंग 2 किलोमीटर इस पे 15 पर किलोमीटर चार्ज होगा, तो इट मींस 2 इंटू 15 किया आपने, 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55। ओके नेक्स्ट आप चेक करोगे, 5 को हमने स्प्लिट किया 2 प्लस 3, ओके तो इट मींस फर्स्ट 2 किलोमीटर का चार्ज 25 है एंड ये रिमेनिंग 3 किलोमीटर का आपको 15 पर किलोमीटर अकॉर्डिंग चार्ज हुआ, इट मींस 70। ओके 15 इंटू 3 45 प्लस 25 70। 6 को भी आप सिमिलरली स्प्लिट करोगे, 2 आपने सेपरेट रखा एंड जो रह गया वो मिला 6 से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 4 मिलता है, तो इट मींस 2 प्लस 4, इस 2 का चार्ज होगा 25 एंड इस 4 का चार्ज 15 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज हो रहा होगा। ओके तो इट मींस आप ये चेक कर सकते हो कि बेसिकली ये नंबर हमें सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है, हमें ये सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है, ये सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है, ये सेकंड नंबर एंड ये सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है, ये हम टोटल किलोमीटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मींस ये 1 आपको कैसे मिला, 3 माइनस 2 किया आपने, ये 2 कैसे मिला आपने, 4 माइनस 2 किया, 4 माइनस 2 किया एंड ये 3 कैसे मिला आपने, 5 माइनस 2 किया, 5 माइनस 2 किया, ये 4 कैसे मिला आपने, 6 माइनस 2 किया, 6 माइनस 2 किया। सिमिलरली अगर आप n किलोमीटर्स के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहोगे, अगर आप n किलोमीटर्स के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहोगे, तो क्योंकि 2 किलोमीटर्स का फेयर स्टार्टिंग 2 किलोमीटर्स का फेयर फिक्स है ₹25, तो आपने 2 सेपरेट कर लिया, बट बाकी के जो किलोमीटर बचेंगे वो क्या होंगे, n से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, इतने किलोमीटर्स पे अब 15 पर किलोमीटर का चार्ज लगने वाला है। ओके तो इट मींस 2 का चार्ज हुआ ₹25 एंड ये रिमेनिंग पार्ट जो है जर्नी का उस पे चार्ज होगा 15 पर किलोमीटर, इट मींस n माइनस 2 किलोमीटर्स का चार्ज होगा 15 इंटू n माइनस 2। ओके तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा ₹25 प्लस 15 को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, 15n माइनस 15 इंटू 2 30, राइट। अभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे 25, पहले 15n में ऐसा लिख लेता हूँ 15n एंड 25 माइनस 35, राइट। तो इट मींस ये हो गया फेयर फॉर n किलोमीटर जर्नी, n किलोमीटर्स, राइट। तो इट मींस n किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, अगर n किलोमीटर डिस्टेंस है, n किलोमीटर अगर डिस्टेंस है तो उसका फेयर होगा ₹15n माइनस 5, 15n माइनस 5, 15n माइनस 5, okay 15n minus 5। okay observe that the total fare for a travel of n kilometer will be 25 plus 15 into n minus 2, that is 15, this, okay 25 plus 15 into n minus 2, that is 15n minus 5। और यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए ये वैलिड नहीं है। आप चेक करो, अगर आप n 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 15 माइनस 5 मिलेगा और वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है। आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 15 इंटू 2 30 माइनस 25 वो करेक्ट हो रहा है 2 के लिए, बट n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ ये कंडीशन मेंशन है। ओके तो इट मीन्स हमने एक्सप्रेशन एक जनरल रिलेशन हमने डिराइव कर लिया नंबर ऑफ किलोमीटर्स एंड फेयर में। ओके इट मीन्स ये फेयर
एन पे, नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। इट मीन्स अगर n 10 है, n का वैल्यू गिवन है, आप देखो n अगर 10 गिवन है तो फेयर क्या होगा। ओके, तो ये काफी इजी है, ये आप फाइंड कर सकते हो, यहीं पे कर लेते हैं। n इक्वल टू गिवन है, n इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो हमने देखा है फेयर का ये एक्सप्रेशन है, तो सपोज इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इसे हमने p ऑफ n एज्यूम कर लिया, पॉलिनोमियल इन n, p ऑफ n इज इक्वल टू 15n माइनस 5। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ 10 फाइंड करना है, हमें p ऑफ 10 फाइंड करना है। तो ये 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 150 माइनस 5 इक्वल टू 145 रुपीज। ओके, तो इट मीन्स फेयर क्या होगा, फेयर होगा 145 रुपीज। क्लियर है। हमने सिंपली क्या किया, फर्स्ट 2 किलोमीटर्स का हमने सिंपली एक्सप्रेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि 15n माइनस 5 है, हमने एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू फाइंड करना था तो हमने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, p ऑफ 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 माइनस 5, इट मीन्स 150 माइनस 5 दैट इज 145। ओके, आप यहाँ चेक कर सकते हो, उसने कैलकुलेट भी किया हुआ है, ₹25 प्लस 15 इंटू दिस आंसर इज 145। इसने डिफरेंट मैथड से किया है, इसने डायरेक्टली किया है। आप एक्सप्रेशन फाइंड करके फिर हमने इसे फेयर को हमने एज्यूम कर लिया 15n माइनस 5 और फिर हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड किया हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी ₹130। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी ₹130। ओके, तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि 130 145 10 किलोमीटर्स का 145 है, 130 उससे लेस है और 15 किलोमीटर पर किलोमीटर का चार्ज हो रहा है, तो आप ओनली देख सकते हो 1 किलोमीटर लेस होना चाहिए, तो ये 15 से लेस हो जाएगा 138 मीन्स 9 किलोमीटर आंसर होना चाहिए। बट हम चेक करते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ आप देखोगे यहाँ फेयर गिवन है और हमने ये फाइंड किया है 15n माइनस 5, 15n माइनस 5 ये फेयर है, फेयर का एक्सप्रेशन है ₹15n माइनस 5 अगर n किलोमीटर की जर्नी है तो। ओके, तो हमने ये डिराइव कर लिया था, अगर n किलोमीटर की जर्नी है तो ये फेयर है और उसने फेयर बोला है, फेयर इक्वल टू 130। इट मीन्स p ऑफ n को आपको किससे इक्वेट करना होगा, 130 रुपीज, राइट। और हमें मालूम है p ऑफ n ये है 15n माइनस 5 इक्वल टू 130। इट मीन्स 15n इक्वल टू 130 प्लस 5, ये 5 उस साइड जाके ऐड हो गया एंड 15n इक्वल टू 135 मीन्स n इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 15, ये आपने कैंसिल किया 9, देयरफॉर n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इक्वल टू 9 किलोमीटर्स। ओके, क्लियर है। आप एक क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बहुत इजीली कि इसका फेयर क्या होगा। फर्स्ट 2 किलोमीटर 9 को हमने सेपरेट कर लिया, फर्स्ट 2 किलोमीटर एंड 9 माइनस 2, इट मीन्स हमने इसे 2 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर में सेपरेट कर लिया। इस 2 किलोमीटर्स का चार्ज ₹25 है एंड 7 किलोमीटर का चार्ज अप्लाई होगा 7 इंटू 15, इट मीन्स 25 प्लस 15 इंटू 7 105, 105 इट मीन्स फाइनल फेयर आता है ₹130 और यही हमारा क्वेश्चन था कि फेयर 130 हो। तो आप देख सकते हो 9 किलोमीटर का, तो ये हमने क्रॉस वेरीफाई किया है। आपको ये मेथड यूज करना है, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ किलोमीटर्स अगर ये है तो आपको फेयर के लिए एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा, आपको ये रिलेशनशिप आपको फाइंड करना होगा और उसके बाद आप, अगर आपको किसी भी तरह क्वेश्चन फ्रेम है, अगर आपको किलोमीटर गिवन है तो आप फेयर फाइंड कर सकते हो, अगर फेयर गिवन है तो आप किलोमीटर फाइंड कर सकते हो कि कितने किलोमीटर्स होगा। ओके, क्लियर है। ये हमने एक्सरसाइज, ये आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2.3 है। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर किसी, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अगर हमारा इंस्टा पे भी इसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो आप वो भी हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।